Today we will discuss vegetative and sexual reproduction in diatoms. आज हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डाइटम्स के बारे में। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले देखेंगे हम लोग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। माइटोसिस का मतलब है इक्वल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इफ मदर सेल इज टू एन, देन आफ्टर डिवीजन डॉटर सेल विल आल्सो बी टू एन। यानी कि मदर सेल का जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल के जेनेटिक मटेरियल और जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ उसका जेनेटिक मटेरियल मदर सेल से इक्वल होता है। दैट मीन्स माइटोसिस क्या है, यहाँ 2n होगा तो डॉटर सेल also will be 2n। ये है माइटोसिस। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होता है। एंड दिस टेक प्लेस, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि जो डिवीजन होता है ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट में होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या है वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह का एक सेल होता है दैट, और यहाँ पर क्या हो, और यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। दैट इज कॉल्ड एपिथीका, और इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथीका। क्लियर। और यहाँ पर हम वो देखते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये इसका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर। डायटम्स में अब सबसे पहले क्या होता है इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन होता है वो स्वेल अप होता है। प्रोटोप्लाज्मिक रीजन क्या होगा, स्वेल अप होता है इस तरह से। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रीजन इस तरह से क्या होगा, तो प्रोटोप्लाज्म स्वेल अप एंड टू थीका क्या होगा, बिकम सेपरेट। ये दो थीका क्या हो गया, स्वेल हो गया प्रोटोप्लाज्म, और दो थीका सेपरेट हो गया। क्लियर। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, स्वेल अप हो गया, एंड टू थीका मीन्स हाइपोथीका एंड एपिथीका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। नाउ अब क्या होता है इसमें, माइटोटिक डिवीजन होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होता है और ये एक थीका इस तरह से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और ये दूसरा इस तरह से, यानी ये क्या था, इसको हम लोग बोलेंगे एपिथीका और ये हाइपोथीका। नाउ बिकम सेपरेट। ये देख रहे हैं अलोंग विथ क्या होगा, इसका खुद का साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, और इसका भी आ गया कंटेंट, ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। नाउ इसे हम क्या बोलेंगे, एपिथीका। एपिथीका है या ओल्ड एपिथीका हम बोल सकते हैं। नाउ ये क्या है, ओरिजिनल हाइपोथीका। क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ये एपिथीका था और ये हाइपोथीका था, ये एपिथीका है और ये हाइपोथीका है, याद रखना है इसको। तब ये सेपरेट हुआ ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वल डिवीजन हो रहा है, तो ये ओरिजिनल हाइपोथीका है। लेकिन अब ये क्या काम कर रहा है, एक्ट एक्ट एज हाइपोथीका। अब ये क्या हाइपोथीका की तरह काम कर रहा है, और ये भी हाइपोथीका हो गया, यानी ओल्ड हाइपोथीका। अब नाउ यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं हम लोग कि न्यू हाइपोथीका का सिक्रीशन हो रहा है। ये क्या हो गया, न्यू हाइपोथीका का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर जो ये हाइपोथीका था, याद रखना है ये क्या है, हाइपोथीका है, जो अब क्या कर रहा है, एक्ट एज
सॉरी, ये हाइपोथीका था, एक्ट एज एपिथीका। ये ओरिजिनल हाइपोथीका है, लेकिन अब ये एपिथीका की तरह काम कर रहा है। यहां भी क्या होगा, न्यू हाइपोथीका का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहां भी देखेंगे ये क्या हो गया, न्यू हाइपोथीका हो गया। दैट मीन्स ये अब क्या हो गया, एपिथीका की तरह काम कर रहा है, सेपरेट हो गया। क्लियर नो। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो गया कि अब ये जो साइज है एपिथीका का, इसका थोड़ा साइज रिड्यूस छोटा होता है। एपिथीका एंड हाइपोथीका हम देख रहे हैं, तो यहां पर इस एपिथीका का साइज ओरिजिनल है, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसका साइज रिड्यूस कर गया। यानी यहां पर क्या होगा, साइज इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड साइज है यहां पर। अब इसको हम फिर से एक बार देखते हैं, तो क्या होता है, यहां पर हम फिर से लेकर इसको आते हैं। अब यहां पर तो क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि अब इसका डिवीजन, यानी ये जो एपिथीका ओल्ड एपिथीका हो गया और न्यू एपिथीका सिक्रेशन हुआ, इसको फिर से हम अगर डिवाइड करते हैं तो फिर से ये सेपरेशन होगा, इस तरह से आएगा ये। और यहाँ पर जेनेटिक यानी फिर से ये स्वेलअप होगा, ये प्रोसेस दोहराएगा और फिर ये सेपरेट हुआ, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा एलोंग विथ न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये दूसरा, अब ये जो न्यू बन गया यहाँ पर, अब इस आ गया, अब ये सेल फिर से डिवाइड करना शुरू हो रहा है। तो अब ये क्या हुआ, इसका एपिथीका। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एपिथीका का साइज, ये साइज मेंटेन है, यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर रहा। बट जो दूसरे साइड में हम ये फॉर्म्ड हो रहा है, इसका साइज रिड्यूस कर रहा है। हम यहाँ भी देखेंगे करके, इसको भी देखेंगे, तो यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि ये एपिथीका है और ये क्या है, हाइपोथीका। ये क्या है, हाइपोथीका। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये हाइपोथीका है, लेकिन अब ये काम कैसा कर रहा है, एक्ट एज एपिथीका। और ये हाइपोथीका यहां देख रहे हैं, इसका भी जेनेटिक मटेरियल है। अब यहां पर न्यू हाइपोथीका का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर फिर से अब ये हाइपोथीका है, लेकिन अब ये एक्ट कर रहा है किसके तरह, एपिथीका की तरह। तो अब यहां पर भी न्यू हाइपोथीका का फॉर्म हो गया, लेकिन साइज विल रिड्यूस। यहां पर भी साइज कंपेटिबली रिड्यूस हो गया। अब हम दूसरे साइड को देखें, जो पहले से रिड्यूस साइज है, अब उसको भी हम देखें इस तरह से करके। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर भी इस तरह से करके देखते हैं। यहां भी अगर दो होता है इस तरह से साइज, तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये साइज जो देख रहे हैं, अब ये जो हाइप, यानी यहाँ पर हम लोग आ गए, ये हाइपोथीका था, ये क्या है, ये न्यू हाइपोथीका है। अब ये न्यू हाइपोथीका क्या बन गया, एपिथीका। न्यू हाइपोथीका अब क्या हो गया, ये हाइपोथीका बन गया। क्लियर। अब यहाँ पर भी जेनेटिक मैटेरियल हम देख रहे हैं, इस तरह का इसका जेनेटिक मैटेरियल। और दूसरे साइड में जस्ट थोड़ा सा इसके नीचे बनाएं, समझने में इजी होगा ये वाला, कि इस तरह से हम बनाएंगे। ये न्यू हाइपोथीका था, अब ये क्या हो रहा है, ये बन गया एपिथीका ना। ये क्या था, हाइपोथीका, नाउ एक्ट एज एपिथीका। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं जो एपिथीका बना, जो न्यू एपिथीका बन गया, ये सेपरेट हो गया। यहां पर देख रहे हैं, ये हो गया एपिथीका। नाउ यहां पर भी देखेंगे क्या, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन इस तरह का, जेनेटिक मटेरियल के साथ प्रोटोप्लाज्म के साथ डिवाइड होगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं न्यू हाइपोथीका का, ये न्यू हाइपोथीका का फॉर्मेशन होगा, न्यू हाइपोथीका का फॉर्मेशन हुआ। यानी हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या, कि साइज ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहां पर रिड्यूस्ड हो रहा है साइज। यानी यहां पर हम देखेंगे साइज ग्रेजुअली रिड्यूस, यानी साइज जो होता है ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है किसका, सेल का। यानी कि साइज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो रहा है सेल का। क्लियर। दूसरा,
तो अब इसका जो करेक्शन होगा, साइज का जो करेक्शन होता है, यानी साइज ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है किसका, ये जो सेल हो रहा है सभी सेल का आफ्टर एवरी जनरेशन, साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। यहाँ पर मेंटेन है, बट फिर से अब ये होगा, तो यहाँ फिर से देखेंगे ये रिड्यूस साइज होगा, तो साइज करेक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किससे होगा, ये बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। यानी साइज का करेक्शन जब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर देखेंगे दो प्रोसेस होता है। वहां पर मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां पर क्या होता है, कंबाइनेशन ऑफ या रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। और दूसरा क्या होगा, साइज करेक्शन। तो हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसका साइज मेंटेन रहता है और वहां पर रिकॉम्बिनेशन भी होता है। तो हमने यहां पर देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये डिवाइड कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है पहला पॉइंट। और ये जब स्वेलअप होकर के ये दो थीका सेपरेट होता है, तो न्यू हाइपोथीका का फॉर्म्ड होता है। और जो पुराना हाइपोथीका है वह एपिथीका की तरह काम कर रहा है। और ये डिवीजन जब बार बार होता है, तो साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, सेल का साइज रिड्यूस होता चला जाता है। क्लियर ना। अब हम लोग आते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं इसमें अब किस तरह से होता है, इसको अब रफ कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे यहां पर दो तरह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक सेंट्रिक और एक होता है पिनिट। सेंट्रिक एंड पिनिट। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक हम लोग देखेंगे पिनिट। पिनिट टाइप का होता है, याद रखना है, PENNAT। और दूसरा है सेंट्रिक। सेंट्रिक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पिनिट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, पिनिट में कंजुगेशन होता है। पिनिट में क्या होता है, कंजुगेशन। और सेंट्रिक में देखेंगे गैमिट फॉर्मेशन, यानी सेंट्रिक अकर्स बाय गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन से होता है। तो हम लोग दोनों को अब देखने वाले हैं एक एक करके ना। सबसे पहले आते हैं पिन्नेट में क्या होता है, देखते हैं पिन्नेट। पिन्नेट में सबसे पहले याद रखना है यहां क्या होता है कि दो सेल, सिंपली याद रखना है यहां पर इस तरह से पिन्नेट में कि दो सेल यहां पर इसमें क्या होगा, दो सेल, दो डायटम्स इस तरह का कम इन कांटेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, इस तरह का सेल होगा। टू सेल्स कम इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में आएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि ये दो सेल के ऊपर या इट इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के सिक्रीशन से क्या होगा, ये दोनों सराउंड्स हो जाता है। इस तरह का दो सेल होगा, इस तरह का हम लोग देख रहे हैं, ये सेल है और एक ये दूसरा है, यानी ये इसका क्या है, एपिथिका है, ये सेल वॉल है। और यहाँ पर ये दो सेल इस तरह का हो गया, इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, दिस सेल आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज। अब यहाँ पर दो प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस।
पहला प्रोसेस क्या हो रहा है कि सेल्स आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्रिस्टल से सराउंडेड है। और दूसरा क्या होगा कि जो सेल वॉल इसका होता है, कवरिंग है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है और डिजनरेट। क्या हो गया? ग्रेजुअली सेल वॉल क्या होगा? लॉस हो जाता है, डीजनरेट। क्या होगा? सेल वॉल ग्रेजुअली डीजनरेट हो जाता है। नाउ आफ्टर डीजनरेशन ऑफ सेल वॉल, अब जब ये सेल वॉल डीजनरेट कर गया, उसके चारों साइड में क्या है? म्यूसिलेज का कवरिंग है, सराउंडिंग है, कवर बना लेता है। तब यहां पर अब क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी मियोसिस टेक प्लेस। क्या होगा? मियोसिस टेक प्लेस। मियोसिस होता है, मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? आफ्टर डिवीजन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस। क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल होता है, अब यहां पर देखेंगे तो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहां पर देखेंगे मियोसिस में सिंपल याद रखना है कि 2n है, ये सेन n और n बन जाता है। आफ्टर डिवीजन ये फिर से n और ये n। दैट मीन्स 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस होता है। तो यहां पर भी देखेंगे क्या हुआ कि ये सेल वॉल डिजनरेट कर चुका है। अब यहां पर देखेंगे 4 सेल अलोंग विथ क्या होगा? थिक कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। थिक कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस्ड हो गया। और इसके ऊपर क्या है? थिक म्यूसिलेज का कवरिंग है। थिक म्यूसिलेज कवरिंग है। थिक म्यूसिलेज कवरिंग है, यहां पर देख रहे हैं। और ये 4 सेल यानी आफ्टर मियोसिस जब ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो 4 सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? इतना याद रखना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से याद रखना है कि ये 2 सेल जो होगा डिजनरेट कर जाता है। 2 सेल यहाँ पर क्या होगा? डिजनरेट कर जाता है। 2 एक्टिव सेल होता है, 2 पैसिव सेल होता है। यानी याद रखना यहाँ पर क्या होगा कि 2 सेल कहीं कहीं पर ये 3 भी क्या होता है? डिजनरेट होता है। कहीं पर 3 पार्टिसिपेट करता है फ्यूजन में। तो यहाँ पर देखेंगे 2 सेल यहाँ पर क्या हुआ? डिजनरेट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से म्यूसिलेज कवरिंग है। और ये सेल डिजनरेट कर गया, ये भी डिजनरेट कर गया, ये डिजनरेट कर गया, और ये 2 सेल एक्टिव सेल बचा हुआ है। दैट मीन्स ये, और यहाँ पर चारों साइड क्या है? म्यूसिलेज का कवरिंग है। म्यूसिलेज का कवरिंग है। ये क्या है? थिक म्यूसिलेज। थिक म्यूसिलेज हो गया। नाउ 2 सेल्स क्या हो गया? बिकम डिजनरेट। 2 सेल डिजनरेट हो गया। अब ये 2 सेल यहाँ पर बचा हुआ है। क्लियर? ना तो अब ये क्या? हैप्लॉइड सेल्स है, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड्स बोलेंगे या टेट्रेट्स बोलेंगे इसको। इसमें से 2 सेल जनरेट कर गया और 2 सेल बचा हुआ है। वेरी गुड। अब देख रहे हैं, आगे देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। इस 2 सेल और उसके ऊपर जो कवरिंग है, क्या हो रहा है? ये थिक म्यूसिलेज का कवरिंग है। अब ये 2 सेल धीरे धीरे क्या है? डिजनरेट कर रहा है। नाउ ये डिजनरेट कर गया। अब इस 2 सेल के बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर ये 2 सेल बचा हुआ है। इस 2 सेल के बीच में क्या होगा? कवरिंग है। अब यहां पर देखेंगे इस 2 सेल के बीच में फ्यूजन हुआ। यहां पर क्या हुआ? फ्यूज्ड हो गया। यानी यहां पर देखते हैं कंजुगेशनल ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? फ्यूज्ड कर जाता है। फ्यूज हो गया इसका मटेरियल इसमें। क्लियर?
आफ्टर फ्यूजन व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ यानी जेनेटिक मटेरियल फ्यूज कर गया। क्लियर। और आफ्टर फ्यूजन क्या हो गया, यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और यहां पर भी डिप्लॉइड, इस तरह से देखेंगे दो ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहां हम क्या देखते हैं कि ये टू क्या देख रहे हैं, ऑक्सो, ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन, ये टू ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लॉइड, ये क्या होगा, डिप्लॉइड फ्यूजन यहां हो रहा है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये डिप्लॉइड ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, ये पॉइंट को याद रखना है यहां पर। यानी क्या हो गया कि टू डिप्लॉइड, टू डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म, टू डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। अब दो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, ओके। नाउ अब देखेंगे यहां पर क्या होता है, इस दो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में इस तरह से फॉर्म्ड हो गया, ये हो गया। नाउ अब ये जो डिप्लॉयड सेल है, ये इट सिक्रीट्स इट्स ऑन थीका, इसका इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से थीका का फॉर्मेशन हो जाता है, थीका का सिक्रीशन हो जाता है। यानी इस तरह देखेंगे, एक एपिथीका और दूसरा हाइपोथीका का फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स ईच ऑक्सोसोम सिक्रीट्स, ईच ऑक्सोस्पोर क्या हो गया, इच ऑक्सोस्पोर सिक्रीट्स इस थीका, यानी क्या हो गया, सिक्रीट्स हो रहा है, फोर सिक्रीट्स क्या हो गया, एपिथीका और हाइपोथीका। यानी इसका क्या हो गया, सिक्रीट्स इट्स इट्स थीका, थीका मीन्स एपिथीका एंड हाइपोथीका, तो ये सिक्रीट्स हो गया। नाउ अब यहां पर देखेंगे कि ये जो सेल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है यहां पर, कि यहां पर देखते हैं हमने क्या बोला कि सेक्सुअल जो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, उसका करेक्शन कहां हो रहा है, तो करेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है बाय मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल और बाय करेक्शन ऑफ साइज। तो अब यहां जो न्यू साइज का फॉर्म हुआ, इसका जो साइज होगा ये सेम एज पेरेंटल सेल, क्या होगा, इसका साइज जो होगा नॉर्मल सेल से, नॉर्मल सेल से क्या होगा, सेम एज नॉर्मल सेल। तो क्या हो गया, साइज करेक्शन हो गया। क्लियर, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो साइज है ये नॉर्मल सेल के साइज से इक्वल है, प्लस रिकॉम्बिनेशन हुआ, हम देखते हैं यहां पर देख रहे हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, डिप्लॉयड सेल का फॉर्म हो गया एंड साइज करेक्शन भी हो गया। तो ये क्या था, प्रीनेट प्रोसेस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरा सेंट्रिक टाइप में, देखते हैं ये क्लियर हो गया पिगमेंट टाइप में से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका जो हमें नटसेल में अब जानना है कि साइज सेम एज नॉर्मल सेल, यहाँ पर साइज नॉर्मल सेल का ही हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, साइज करेक्शन यहाँ पर हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं सेंट्रिक। अब सेंट्रिक देखते हैं कैसा होता है। सेंट्रिक में हम लोग आते हैं, सेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रिक होता है बाय गैमिट फॉर्मेशन। सेंट्रिक में हम लोग देखते हैं जो सेंट्रिक टाइप का रिप्रोडक्शन है सेंट्रिक, इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या होता है बाय गैमिट फॉर्मेशन। सेंट्रिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, बाय गैमिट फॉर्मेशन, ये गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। क्लियर ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि दो तरह का सेल लेते हैं यहां पर, विच इज एक्ट एज ए मेल सेल, एक जो मेल की तरह काम करता है, और दूसरा सेल होगा जो फीमेल की तरह सेल की तरह काम करता है, इस तरह का सेल होगा। क्या किया हमने, दो सेल को ले लिया। क्लियर। अब यहां पर है वन सेल एक्ट एज ए मेल
मेल सेल हम बोल सकते हैं इसको, या हम इसे लिख देते हैं सिंबल से, ये मेल की तरह काम कर रहा है, मेल, और एक हो गया फीमेल सेल की तरह काम करता है। अब यहां पर देखेंगे इन मेल सेल, ठीक है, बाय माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्या होगा, बाय बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोड्यूस by flagellate gametes, बाय फ्लैजेलेट गैमेट होगा जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मेटोजोआ। यानी यहां पर मियोसिस प्रोसेस से बाय फ्लैजेलेट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, और ये क्या होगा, एन होगा, क्लियर, क्योंकि मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से हेपेटाइटिस स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नाउ फीमेल में भी क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्या होगा, यहां पर भी याद रखना है, मियोसिस टू फॉर्म्स हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड एग का फॉर्मेशन यहां पर हम देखेंगे हो जाता है, क्लियर, और यहां भी क्या होगा, एन होगा, क्लियर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोड्यूस बायोसिलियर गैमेट्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टू फॉर्म्स हैप्लॉइड एग, बन गया यहां पर। नो, जो फीमेल जो काम कर रहा है एक्ट एज ए फीमेल, और एक सेल कर रहा है एक्ट एज ए मेल। नो, अब क्या होगा, यहां पर फ्यूजन होगा, फ्यूजन हुआ दैट मीन्स क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, याद रखना है, फर्टिलाइजेशन ओगेमस टाइप का होगा, ओगेमस टाइप। ओगेमस टाइप का मतलब क्या हुआ, मेल मोटाइल है और फीमेल स्टेशनरी है, यानी मेल आता है मूव करके और फीमेल एक जगह ही रहता है, क्लियर। मेल मोटाइल, फीमेल स्टेशनरी, मेल आएगा, फीमेल गैमेट्स एक ही जगह पड़ा रहेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं ओगेमस टाइप। नाउ अब यहां ओगेमस टाइप आया, कंबाइंड हो गया, जायगोट बन गया, डिप्लॉइड हो गया जायगोट। नाउ अब ये जायगोट क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोस्पोर। अब ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सोस्पोर। ये ऑक्सोस्पोर यानी जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये क्या हुआ, ऑक्सोस्पोर। अब ये ऑक्सोस्पोर कैसा है, डिप्लॉइड है, ये भी जायगोट कैसा बना, डिप्लॉइड, यानी जब मिला तो ये बना, ये डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या हो गया, ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। अब ऑक्सोस्पोर मींस डिप्लॉइड ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ बेसिल गैमेट्स। नाउ अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर भी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इस तरह से देखेंगे कि यहां भी या ऑक्सोस्पोर के बाद क्या हो रहा है कि यहां भी सिक्रीट्स कर रहा है थीका, क्या होगा, सिक्रीटिंग थीका। नाउ क्या होगा, इस तरह से थीका का सिक्रीशन हो जाता है, यानी सिक्रीशन ऑफ थीका, इच ऑक्सोस्पोर, यानी यहां भी ऑक्सोस्पोर है तो क्या हुआ, सिक्रीशन ऑफ क्या हो गया, थीका हो गया, और यहां पर एपिथीका और हाइपोथीका का फॉर्मेशन हो गया, और इस तरह से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। नो यहां पर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, पहला पॉइंट, और साइज, साइज भी हम देखेंगे यहां पर, इट इज सिमिलर टू नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल का साइज यहां पर भी है, इट इज सिमिलर टू नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल का जो साइज है यहां पर भी देखेंगे सिमिलर है, ये साइज ओरिजिनल सेल का, नॉर्मल सेल का साइज और ये न्यू फाउंड सेल का भी साइज सिमिलर है।
दैट मीन साइज करेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो गया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने दोनों देख लिया डायटम्स में किस तरह से होता है और किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और साइज यहाँ पर देखेंगे मेंटेन रहता है। क्लियर?